नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो जीवन की अर्थवत्ता से संबंधित है। बीते दिनों समाज में कुछ इस प्रकार की दुर्घटनाएं सामने आई जिससे लोग मृत्यु और उससे जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते रहे। इस बीच फिल्म जगत की एक मशहूर हस्ती अचानक से हमारे बीच नहीं रही और उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग समाज में फैले हुए जो आत्महत्या से संबंधित मामले हैं, इन पर लगातार चिंतन मनन और अपने सुझाव लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस विषय को डिप्रेशन से जुड़ा हुआ मानते हैं, कुछ लोग सुझाव देते हैं, कुछ भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि अपने परिवार के लिए जीना था और उसे अभी और अच्छी फिल्में देनी थी। मित्रों, किंतु एक सबसे बड़ा सवाल, अगर हम मृत्यु दर में जो आत्महत्या के कारण जो मामले बढ़े हैं, अगर उस पर हम विचार करें तो पाएंगे कि ये मृत्यु में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि आत्महत्या से संबंधित है। आत्महत्या या सुसाइड के मुख्य कारण क्या हैं? इस कारणों को समझने से पहले हम कुछ बेसिक से प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि इस जीवन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य एक प्रकार से अनिश्चित है। साधारण लोगों के लिए यह उद्देश्य बहुत सीमित होता है, जैसे कुछ धन कमा लेना, नौकरी प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे रहना और अंबानी और टाटा सरीखे लोगों को देख करके उन्हीं सदृश बनने की कोशिश करना, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। तो जो सामान्य घरों के लोग हैं वो इतने डिप्रेशन में, इतने परेशानी में नहीं होते हैं। कारण क्या होता है कि जिस चीज़ की वे तलाश करना चाहते हैं वो उनको मिलती नहीं है और जीवन भर इसी आशा में जी लेते हैं कि जिस दिन ये मिल जाएगा थोड़ी राहत हो जाएगी। लेकिन जिस आदमी के हाथ में धन, यश और दुनिया की सारी वो चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं कि ये मिल जाने पर व्यक्ति सुखी हो जाएगा, वो सब मिल जाती हैं, उस दिन व्यक्ति को समझ में आता है कि इतना सब दौड़ भाग, इतने पापड़ बेलने के बाद भी हाथ में शून्य आया। जैसे किसी ने कहा है ना कि दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये जो जीवन है, ये जीवन कुछ ऐसा ही है, मिल जाने पर कुछ ज़्यादा मिला हुआ प्रतीत नहीं होता और खो जाने पर महान दुख देता है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में जन्म और मृत्यु प्रतिपल घट रहे हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं प्रतिपल पैदा हो रही हैं और मर रही हैं। इनके जन्मने और मरने का एक सुनिश्चित अनुपात है। वो अनुपात जब तक बना रहता है, व्यक्ति का जीवन ठीक ठाक चलता रहता है। एक श्वास आपकी बाहर गई, यदि वो श्वास दोबारा लौटे ना तो क्या होगा?
ऐसा नहीं है कि हम प्रतिपल सिर्फ जी रहे हैं। जीना और मरना साथ साथ चल रहा है। जीवन और मरण बिल्कुल धूप और छाया जैसी है, ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। और मृत्यु जिसे हम कहते हैं, वस्तुतः वो भारतीय मनीषा या पूर्वी मनीषा की दृष्टि में तो मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं। आत्मा कलेवर बदलती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। और शायद यह दृष्टिकोण जब तक भारतीयों के हृदय में बहुत व्यापक तरीके से हावी रहा, भारतीयों ने कभी भी आत्महत्या नहीं की। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस तरह के दार्शनिक नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक रहे जिन्होंने आत्महत्या को ही एकमात्र विकल्प बताया, लेकिन फिर भी वे कभी भी समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हुए। तो मैं आपका ध्यान इस आत्महत्या को आधार बनाकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मित्रों, यह आत्महत्या का ख्याल आपके भी मन में पैदा होता है। आप भी कभी सोचते हैं कि सारे बखेड़े से कैसे छुटकारा मिल जाए। मैंने सुना है एक आदमी अपनी पत्नी की कला से तंग आकर बिल्कुल बिगड़ गया और उसने जोर से अपना हाथ पैर पटका और अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद तुम मेरा मुंह नहीं देखोगी, आज के बाद तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, क्योंकि आज मैंने तय कर रखा है कि आज ये 2 बजे वाली ट्रेन से मैं अपनी जान दे दूंगा। उसकी पत्नी ने उसकी बात पर जब ध्यान नहीं दिया, उसने और ज़ोर से पैर पटका और दरवाज़ा खोलता हुआ तेज़ी से बाहर गया और कहा फिर अब मैं लौट कर आने वाला नहीं। पत्नी ने कहा जा जा, देख लिया तुझको। फिर थोड़े समय पश्चात वो वापस आया। उसने कहा कि अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, 2 बजने में बहुत लंबा समय है, तब तक कम से कम 4 पराठा तो दे दे। तो हमारा जो जीवन है ये वासनाओं की आड़ में चलता रहता है। लगता तो है कि जीवन का क्या सार है, क्या उद्देश्य है, लेकिन वो क्षणिक होता है। वो जब पल व्यतीत हो जाता है तो व्यक्ति पुनः उसी ढंग में आ जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा हो कि यदि आपके अंदर जीवन के प्रति ललक समाप्त हो जाए तो कभी किसी दिन थोड़ा पहाड़ की ऊंचाई पर चले जाएं और बिल्कुल खाई के पास खड़े होकर कल्पना करें एक क्षण को, और आप देखेंगे तत्काल ही आपका जीवन में रस पैदा हो गया। जो लोग जीवन से बहुत ऊब जाते हैं वो मरने की चेष्टा करते हैं। और दुनिया में जितने नशे प्रचलित हैं, इन नशों का भी कारण यही है कि अपने आप को, ये जो पूरा बाहर का जो जगत है, इससे अपने आप को काट लेना, इससे अपने आप को मुक्त कर लेना। तो मित्रों, हमारी जो पूरी प्राचीन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता ने मनुष्य के लिए कुछ चरम लक्ष्य निर्धारित किए थे। जैसे विद्यार्थी काल में विद्या अर्जित करना, गृहस्थ के समय में धन कमाना और अपने बच्चों को जीवन की कुछ बेसिक शिक्षाएं देना। इसके अलावा जब व्यक्ति 75 साल का हो जाता तो वो वानप्रस्थ आश्रम
यानी अब उसने जंगल की तरफ मुँह कर लिया, अब उसने जीवन के अन्य लक्ष्यों की तरफ, अब उसने अपने जीवन के परम लक्ष्य की तरफ अपने आप को खोल दिया। तो उस सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो व्यक्ति को आधार प्रदान करती थी। आज धीरे धीरे समाज में व्यक्ति के पास सिर्फ 2 चरम लक्ष्य रह गए हैं। एक लक्ष्य रह गया है अर्थ प्राप्ति का, दूसरा लक्ष्य रह गया है काम प्राप्ति का। तो अर्थ और काम, व्यक्ति मूलतः इन्हीं 2 अतियों के बीच में, इन्हीं 2 पेंडुलम के बीच में झूलता रहता है। और इसके बाद जब कोई इससे थोड़ा तृप्त होता है तो एक अन्य दौड़ उसको पकड़ लेती है। वो मानसिक दौड़ होती है, सिर्फ उसकी कल्पना में होती ये बातें कि प्रतिष्ठा अर्जित करनी है। और ध्यान रखेंगे कि प्रतिष्ठा का सारा भवन इन्हीं 2 इमारतों पर खड़ा होता है। तो इसलिए मैं कभी नहीं इस बात को स्वीकार करता कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता है। उसका लक्ष्य सिर्फ अर्थ और काम को प्राप्त करना होता है।